बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बेटा आप लोग जिस चीज़ से परेशान थे वो था मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो कि अब आपके लिए काफ़ी छोटा हो चुका है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल मैथमेटिक्स क्लास 9th में क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं और जो सिलेबस स्मार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले तो आपको बेटे पता है कि हमारे पास टोटल जो मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं वो 1 to 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो बेटे पहले 7 चैप्टर्स में ना चैप्टर नंबर 1 to 7 जितने भी चैप्टर्स हैं इनकी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो स्किप हो चुकी है। आपको पता है इस बारे में? लास्ट एक्सरसाइज क्या है? स्किप हो चुकी है। यानी 1 पॉइंट हम बात करते हैं पहले चैप्टर से 1.3, सेकंड से 2.4, थर्ड से 3.3 और 4.4 और इसी तरह से पांचवें से 5.2, छठे से 6.6 और 7 से 7.3। ये सारी एक्सरसाइज क्या हैं? ये हमारी स्किप हो चुकी है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 8 है ये हमारे इसकी एक एक्सरसाइज थी, ये भी क्या हो चुका है? स्किप हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 से अगर हम आगे जाएंगे यहाँ पे पूरा चैप्टर नंबर 8 स्किप काउंट होगा। ठीक है, और फिर 9.4 एक्सरसाइज है। इसी तरह से 10 से बात की जाए 10.2, 11 से 11.2, 12 से कुछ क्वेश्चन स्किप हुए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 12.2 में जो क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड है, 13 to 20 ये सारे स्किप हैं। और 13.2 में भी कुछ क्वेश्चन स्किप हैं वो हम बाद में देख लेंगे। 13 चैप्टर में लास्ट 3 क्वेश्चन स्किप हैं। अब अगर बेटे हम बात करें कि जो चीजें करने वाली हैं वो क्या क्या है बेटे, चैप्टर नंबर, अब आपको पेपर पता किस पैटर्न से आएगा? पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेपर की स्कीम होने वाली है वो क्या है। बेटे आपको पता है ऑब्जेक्टिव में हमारे पास होते हैं 15 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज। इसमें से बेटा जी हमारे जो चैप्टर्स हैं 3, 4 और 6 चैप्टर जो हैं इनमें से बेटे 2 एमसीक्यूज आएंगे और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स कौन कौन से अब रहते हैं हमारे 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इनमें से 1 एमसीक्यू आएगा बच्चों आपको। और आपने करने कहां से है बेटे? रिव्यू से, जो आपको स्मार्ट सिलेबस में प्रोवाइड किए गए हैं। सिर्फ रिव्यू से ही आपने सारे के सारे एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेने। अब अगर बात की जाए सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में बेटे हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे। आपको टोटल 9 क्वेश्चंस वो देगा, आपने कितने करने होंगे? 6। 9 प्रोवाइड करेगा, आपने कितने करने होंगे? 6 करने होंगे। ये कहां से आएंगे बेटे? इसमें चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें से भी बेटे 2 होंगे, इसमें से भी 2 होंगे, थर्ड में से भी 2 होंगे, चौथे में से भी बेटे 2 आपके क्वेश्चंस आएंगे, पांचवें में से 1 आएगा। पांचवें की 5.1 एक्सरसाइज है, उसमें से एक ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से बेटे आपको 9 सवाल इसमें भी देगा और आपने 6 कर दिए। अब बेटे इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 3 चैप्टर्स शामिल हैं। इनमें से बेटे आपको 3-3 सवाल आएंगे। तो इसका मतलब
अभी तक आप लोगों ने 5 चैप्टर्स काफ़ी देर से पढ़े होंगे और उनमें से आने कितने हैं, 2-2, ठीक है। 5वें में से सिर्फ ये एक आएगा। और अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने ये 6, 7, 9 या तो अभी पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ा है तो अभी ताज़ा ही पढ़ा है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चैप्टर बस एम ही है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा चेक करें 6 चैप्टर 7 और 9 कितने सवाल आ रहे हैं, 3 इसमें से क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब जो अगर बात करें जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 यानी शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें बच्चों 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने कितने करने होंगे, 6। तो ये कौन कौन से चैप्टर बचते हैं बेटे आपके पास? हमारे पास बचेगा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13, ठीक है। तो इनमें से बेटे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से 3, 11 में से 3 और इनमें से